वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। बिजली और गैस की कमी पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर। वज़ीर आज़म की अवामी मुश्किलात में कमी के लिए मुतल्लिका इदारों को तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। इमरान खान से मुज़ाकरात पेश की शर्त के बगैर होंगे। हतमी फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। धमकियां, इल्जाम तराशी, बदजुबानी और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, ये भूल जाएं कि हम इनका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश करेंगे। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने हमेशा यू टर्न की सियासत की है। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहां इलेक्शन करा देंगे। हुकूमती इत्तेहाद तमाम उमूर में मुशावरत से आगे बढ़ेगा। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर ताहिर। इमरान खान की नजर में वही निजाम दुरुस्त है जिसमें इसे इक्तदार मिले। ये शख्स सियासतदान के लिबादे में एक आमिर है। करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से नाअहल होने वाला कौम को अखलाकियात का दर्स दे रहा है। विफाकी वजीर शेरी रहमान। हुकूमत का ख्वाजा सराओं को बेनजीर कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। सहमाही बुनियाद पर 7,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए ख्वाजा सरा BISP तहसील दफातर में रजिस्ट्रेशन कराएं। विफाकी वजीर शाजिया मरीम। खुसूसी सलाहियतों के हामिल खुसूसी अफराद का आलमी दिन। पायदार तरक्की के लिए स्पेशल पर्सन्स की कौमी इदारे में शमूलियत इंतहाई जरूरी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का खुसूसी अफराद की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। तमाम शोबों में मसावी हुकूक यकीनी बनाने का अज़्म। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद रोकने के लिए भारतीय फौज के जालिमाना हथकंडे। पैलेट गन्स का वहशियाना इस्तेमाल। कश्मीरी बाशिंदों की बड़ी तादाद बसारत से महरूम। बेहमाना तशद्दुद से ज़ेर हिरासत कारकुन उम्र भर के लिए मासूम। आजाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पुंछ डिवीजन के 4 अजला में पोलिंग। रावलाकोट, बाग, हवेली और सदनोती में पुरअमन इंतखाबी अमल। शहरियों की पुरजोश शिरकत। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनामी जमाना दहशतगर्द मोहम्मद नूर उर्फ सारकई हलाक। असलह और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। ISPR। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर बेगम नजमा हमीद का इंतकाल। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ुहर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में अदा की जाएगी। मरहुमा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की खाला और रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब की बहन थीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोरोना के दौरान भी भारत मजहबी मुनाफरत में सरे फहरिस्त। वबा के दौरान अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर कोरोना जहाद जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए गए। अमरीकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में लड़ाई जारी। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज की गोलाबारी। रूसी फौज जनूबी खैरसोन और दीगर इलाकों में अपना दिफा मजबूत करने में मसरूफ। सदर व्लादिमीर पुतिन का रूस के जेर कंट्रोल मशरकी इलाकों के दौरे का फैसला। यूरोपीय यूनियन G7 मुल्कों और ऑस्ट्रेलिया का रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। इतलाक 5 दिसंबर से होगा। मकसद रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारहाना जंग में फायदा उठाने से रोकना है। तेल की कीमत महदूद करने के आलमी मार्केट में मनफी असरात मुरतब होंगे। रूस का रद्द अमल। न्यूयॉर्क इंतजामिया चूहों की बढ़ती आबादी की वजह से परेशान। 2 साल में चूहों की तादाद में 71% इजाफा। और इस्लामाबाद में गुलदाउदी की खूबसूरत नुमाइश। कराची में डाची मेले का इनेकाद।
اور پشاور میں کلاسک کار ریلی سے متعلق رپورٹس بھی خبرنامے کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ سنیں، میری ساری پیکنگ آلموسٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے ٹکٹس تو بک کروا دی تھی نا؟ کروا دی تھی نا؟ ہاں، کیسے بول سکتا ہوں میں؟ کروا دی۔ ارے جینی کو بلاتے ہیں۔ جینی جی باس۔ جینی میں بالکل بھول گیا تھا، وہ آن لائن ٹکٹ تو بک کرا دے یار۔ یہ لیں باس۔ ہے جینی، تھینکس۔ سنیں، آج بل کی لاسٹ ڈیٹ تھی، جمع کروا دیا تھا نا؟ ہاں بہت جمع کرا دیا تھا، جمع کرا دیا۔ جینی اٹھ جا یار، بل جمع کروا دے یار، آج آخری ڈیٹ ہے، پلیز۔ گفٹ لانا بھول گیا باس، ہم نہیں بھولے۔ تھینک یو۔ آپ ان کا بھی بل کروائیں، میں کچھ اور دیکھ کر آئی۔ سر، کارڈ یا کیش؟ جینی، سوری سر۔ جینی باس، اب آپ کو جینی کی اصلی پاور ریویل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بی او پی ماسٹر کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یعنی جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اس کارڈ کے اوپر کر رہے تھے۔ نئے دور کے جینی لوگ ہیں باس، اپ گریڈڈ رہتے ہیں۔ بائی بی او پی ماسٹر کارڈ، کریڈٹ کارڈ، پاکستان کا فرسٹ ورٹیکل کریڈٹ کارڈ، ڈسکاؤنٹ آفرز اپ ٹو 50%، ہائیسٹ ریوارڈ پوائنٹس، انسٹنٹ اینڈ سیملیس ریوارڈ پوائنٹس ریڈیمپشن ان پاکستان اینڈ اکراس دی گلوب۔ تو اب سے نو جادو کا چراغ، اونلی بی او پی ماسٹر کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ مزید معلومات کے لیے بی او پی ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں۔ دی بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال۔ باس، ویکیشن پر جا رہا ہوں، کوکاف ہلز، چھٹی چاہیے۔ ہاں ضرور جاؤ۔ اور ایک سیکنڈ، یہ کارڈ رکھ لو، بیگم کے لیے کچھ لے لینا۔ ناظرین، خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں گیس اور بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے پر غور ہوا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسلح افواج مادر وطن کے ہر انچ کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں، اگر ہم پر مسلم لیگ نون نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات پیشگی شرط کے بغیر ہوں گے، حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوگا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ دھمکیاں، الزام تراشی، بد زبانی اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کریں گے۔ مزید تفصیل کیا ہے بتائیں گے عاصم نذیر بھٹی۔ لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان سیاسی طریقے سے آگے بڑھیں
تو بات پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان کبھی بھی مذاکرات سے فرار نہیں چاہتا۔ اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا، نہیں لے سکا۔ اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا۔ یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات وقت پر اور شفاف ہونے چاہیے۔ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام کر گزریں، ہم اسمبلیاں توڑنے کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ خود ہی بے آسرا ہو جائیں گے۔ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے، آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں، اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں، اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی، پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے کہا کہ گزشتہ دور میں ہم نے قانون سازی میں حکومت سے ہر ممکن تعاون کیا، لیکن ہمیں ہر بار این آر او کا طعنہ دیا گیا۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ عمران خان جس صوبے کی اسمبلی توڑیں گے وہاں الیکشن کرا دیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ یو ٹرن کی سیاست کی ہے، حکومتی اتحاد تمام امور میں مشاورت سے آگے بڑھے گا۔ خان صاحب 4.25 سال وزیر اعظم رہے ہیں، وہ کاہے کے سیاستدان ہیں جنہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے 4.25 سال ہاتھ نہیں ملایا، جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کیا، جنہوں نے آئینی تقرریوں پہ مشاورت نہیں کی، تو یہ بری رسمیں ڈالی گئی ہیں۔ اور میری تو آج بھی خواہش ہے کہ انہیں سمجھ آنی چاہیے۔ آج انہوں نے کل بات کی ہے کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں اور ڈائیلاگ کو، یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ رویہ ہے جو سیاستدان کا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب مچھلی پتھر چاٹ کے آتی ہے تو پھر اس بات میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے پارلیمانی جمہوریت کے خلاف عمران خان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کی نظر میں وہی نظام درست ہے جس میں اسے اقتدار ملے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی بحالی میں سیاسی جماعتوں اور قوم نے قربانیاں دی ہیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف فرض سرائی کی ہے۔ یہ شخص سیاستدان کے لبادے میں ایک آمر ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ لوگوں کے اخلاقی معیار کا مذاق اڑا کر عمران خان نے ہر پاکستانی کی تذلیل کی ہے۔ وہ خود کرپٹ اقدامات کی وجہ سے نااہل ہوا ہے اور اب قوم کو بلند اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ اگر یہ خود اخلاقی اصولوں پر چلتے ہیں تو نااہلی کے بعد سیاست کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے ساتھ تجارت، توانائی، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ازبک سفیر اوبیگ عثمانوف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروبار دوست پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ازبک سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور کاروبار کو بڑھانے کے ذریعے تعلقات کو فروغ اور وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے وزیر خزانہ کو آئندہ ماہ تاشقند میں ہونے والے پاک ازبک مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ حکومت نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اور چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے کہا ہے کہ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے خواجہ سرا نادرا سے شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کرائیں اور BISP تحصیل دفاتر میں رجسٹریشن کرائیں۔ ان کو سماہی 7,000 روپے دیے جائیں گے۔ حکومت پاکستان نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نادرا سے اپنے شناختی کارڈ میں بطور خواجہ سرا اپنا اندراج کرائیں،
बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताल्लिका तहसील दफ्तर जाकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सर्वे में अपना इंदराज कराए। कामयाब इंदराज के बाद ख्वाजा सराओं को 7,000 रुपए की सहमाही इमदाद मिल सकेगी, जिसकी आगाही उनको 8171 8171 से मैसेज के जरिए की जाएगी। हमारी तरह ख्वाजा सरा भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं और उनकी देखभाल भी हुकूमत का फर्ज है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत में सबको साथ लेकर चलना होता है और तमाम मसाइल का हल मुशावरत से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इसकी तफसील जानते हैं नवीद हयात से। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में अदम एतमाद पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ी जाए या 7 KPK की असम्बली तोड़ी जाए, हम वफाकी हुकूमत को बरकरार रखें। बलूचिस्तान की हुकूमत बरकरार रहेगी कि उन्होंने इनकार कर दिया है असम्बली तोड़ने से। सिंध की हुकूमत बरकरार रहेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जी हम असम्बली जो है वो डिज़ोल्व नहीं करेंगे। तो फिर अगर वफाकी और दोनों सूबों की हुकूमतें बरकरार रहें और पंजाब में भले ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो असम्बली का, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सियासत में हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे जाते हैं, मगर इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार किया, मगर अब वो डायलॉग की तरफ आते नजर आ रहे हैं। ये वाहद ऐसा सियासतदान इस मुल्क की सियासत पे वारद हुआ, ये बदकिस्मती इस कौम की और इस मुल्क की कि इसने पिछले 4 साल से बल्कि 2014 से वो कहता है कि मैं अपनी सियासी मुखालिफिन को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये उसका मंत्रा रहा है कल तक। कल वो आप कह रहा है कि जी बैठे मेरे साथ, तो अब ये बात उन्होंने कल पहली दफ़ा की है, तो हमने तो इससे पहले इस बात पे गौर नहीं किया, क्योंकि हम तो समझते थे कि वो तो मरने मारने पे तैयार है, तो वो गुफ्तगू तो करने पे तैयार ही नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला आज या 1-2 रोज़ में हमारे जो अलाइज़ हैं उनके साथ बैठेंगे और फिर जो भी मुश्तरका तौर पे इसका फैसला होगा वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने फरागोगी के जरिए करप्शन की, जो कोई डकी छुपी बात नहीं। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि चौधरी मोनिस इलाही के बयान से एक मरतबा फिर शकूक व शुबात पैदा हुए हैं, उनके बयान पर वजाहत होनी चाहिए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद माजूरी में मुब्तला अफराद के मसाइल को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। तंदुरुस्त व तवाना लोगों के मुआशरे में कुछ ऐसे भी हैं जो किसी न किसी माजूरी में मुब्तला हैं। ऐसे ही अफराद के लिए हर साल 3 दिसंबर को दिन मनाया जाता है। माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने का आगाज 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा में माजूर अफराद की दादरसी के लिए करारदाद मंजूर करके किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 65 करोड़ के करीब अफराद माजूरी का शिकार हैं। ये तादाद कुल आबादी का 10% है, यानी हर 10 में से एक शख्स माजूर है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख अफराद जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर हैं। कुछ नाबीना हैं तो कई बोलने सुनने से महरूम, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। दुनिया में माजूरी की शरह तकरीबन 15% है। इस एतबार से पाकिस्तान में भी खसूसी अफराद की तादाद कहीं ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि खसूसी अफराद की सलाहियतों को नुमायां किया जाना चाहिए और उन्हें मुआशरे में इज्जत व तकरीम के साथ मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि वो किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार न हो। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि नादरा खसूसी अफराद को हकूक तक रसाई में शनाख्त और पहचान फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नादरा ने 5,48,000 से ज्यादा खसूसी अफराद को मुफ्त शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी अफराद की कौमी धारे में शमूलियत ज़रूरी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद की सलाहियतों से इस्तेफादा किए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत जिंदगी के हर शोबे में खुसूसी अफराद के मसावी हुकूक यकीनी बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत, तालीम, रोजगार, ट्रांसपोर्ट और वोट के हुकूक और दीगर शोबों में सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आलमी दिन के मौके पर अहद करते हैं कि खुसूसी अफराद को मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाने और इन्हें कौमी धारे में भरपूर शामिल करने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कारोबारी बरादरी और निजी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो माजूर अफराद के लिए हुकूमत के साथ मिलकर मौके पैदा करें ताकि इन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने और मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के मौके मैसर आ सकें। कराची में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम खुसूसी अफराद के लिए मुबाहिसे में गुफ्तगू के दौरान सदर ममलिकत का कहना था कि हुकूमत माजूर अफराद को हुकूक और सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। निजी शोबे को भी इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर खुसूसी अफराद को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तजावीज़ भी दी गईं। आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद के लिए आसानियां पैदा करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। ये जो टाबू है इसको ख़त्म करें, इनको माशरे के अंदर इनके खिलाफ तासुब ना हो, इनको कम ना समझा जाए, इनको माशरे के अंदर शमूलियत इनकी की जाए। इन बच्चों की तालीम का एहतमाम आम स्कूलों में हो, तालीम इनको दी जाएगी तो ये माशरे में अपने पैरों पर खड़े होंगे। इनको स्किल सेट दी जाएगी ताकि इनको नौकरी मिले। शुक्रिया। तो लिहाजा आप ख्याल रखें। नाज़रीन, खुसूसी अफराद खुसूसी तवज्जो के तालिब हैं। खुसूसी अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसकी तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। कौमों की तरक्की में खसूसी अफराद का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 अरब से जायद अफराद जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जिनमें से 80% का ताल्लुक तरक्की पजीर मुल्कों से है। दुनिया में माजूर अफराद की शरह तकरीबन 15% है। इस एतबार से पाकिस्तान में भी खसूसी अफराद की तादाद कहीं ज़्यादा है। खसूसी अफराद की फलाह के लिए ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है कि वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। मुझे 4 साल हो गए यहाँ पर जॉब करते हुए, तो मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट मिलती है ऑफिस की तरफ से। मैं काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ पर लोग। सबसे ज़रूरी रैंप्स होते हैं एक हैंडीकैप पर्सन के लिए, तो रैंप्स बनाने चाहिए जगह जगह पर। वॉशरूम जो है वो भी इस तरह के बनाए जाएँ जो हैंडीकैप पर्सन किससे ईजीली यूज़ हो सकें। जॉब जनरेट की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको लाइफ स्किल्स सिखाए जाएँ ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख अफराद जिस्मानी, जहनी, बोलने और सुनने से माजूर हैं या फिर नाबीना हैं। इनमें बड़ी तादाद बच्चों की है जो मुनासिब सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस तालीम हासिल करने से महरूम रहती है। मैं और प्रेसिडेंट 3-4 साल से वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि वो भी ऐसा एक चीज़ है जो हम लोग यहाँ उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उनको फैसिलिटेट नहीं करते, इंक्लूसिव नहीं करते। ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ऐसा माहौल फ्राहम करें जिससे वो अपनी सलाहियतों को निखारें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 4 अजला वोट डाले गए। रावलाकोट, बाग, हवेली और सिधौंती में पोलिंग का मरहला पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ और वोटों की गिनती का अमल जारी है। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर शहरी पुरजोश दिखाई दिए। चारों अजला की 787 नशिस्तों पर इंतखाबात में 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इस मकसद के लिए 1867 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 9000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दिए। भारतीय फौज कश्मीरियों को मफलूज करने के लिए इंतहाई जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। KMS की तरफ से माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय काबिज फोर्सेज की जानिब से जेर हिरासत अफराद पर वहशियाना तशद्दुद मामूल है। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स और गोलियों के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से हजारों कश्मीरी उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुहलिक पैलेट छर्रों के इस्तेमाल से 200 से ज्यादा अफराद आंखों की बसारत से महरूम हो चुके हैं।
हुर्रियत रहनुमाओं ज़मुर्दा हबीब, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी, डॉक्टर मुसाब चौधरी, शाहीन इकबाल, गुलाम नबी वार, हकीम अब्दुल रशीद और मोहम्मद आकिब ने अपने बयानात में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को दौरान हिरासत तशद्दुद से अपाहज करने के भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी फेल का नोटिस लें। भारतीय रियासती तहकीकात इदारे SIA ने ज़िला कुपवाड़ा में हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी के घर पर छापा मारा और उनके वालिद सनाउल्ला वानी और उनके अहले खाना को हिरासा किया और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए। SIA ने वादी के मुख्तलिफ अजला में मुतादिद मकामात पर हुर्रियत कारकुनों के घरों पर भी छापे मारे। उन्होंने खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार हुआ। हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि भारतीय फौजियों के वहशियाना ज़ालिमाना ताकत से माजूर अफराद की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। मुकर्ररीन ने दुनिया के तवज्जो मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम की तरफ मबजूल कराई। नाज़रीन, मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, मशावरत करेंगे। अब वो कहते हैं मुज़ाकरात तो कर लें। आप असम्बली में आए, असम्बली तोड़ना चाहते हैं, तहलील करना चाहते हैं, ये चीफ मिनिस्टर का हक होता है। जब वो कह रहे हैं कि आओ ना मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात की जगह कौमी असम्बली है, मुज़ाकरात की जगह सेनेट है। अगर वो आ जाते हैं तो डेस्क पे जाके वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, गले लगाकर वेलकम करेंगे। हमने हमेशा किया है, हमेशा किया है। मुल्क का कानून है, अगर वो तोड़ा गया है तो आपको उस शख्स का पीछा करना पड़ेगा, वो जो भी हो। जुडिशरी का एक मुकाम है, आप चौथा सतून है, वो भी एक सतून है। हम तो टेढ़े मेढ़े हैं। जी, सारे टेढ़े मेढ़े होंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ साराकई मारा गया। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ये दहशतगर्द कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। मारे जाने वाला दहशतगर्द कमांडर अगवा बराए तावान की कार्रवाइयों में भी शामिल रहा। CTD को भी कैफरे किरदार को पहुंचने वाला दहशतगर्द कई मुकदमात में मकतूब था। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहते हुए इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी मुकम्मल तायद और हिमायत का यकीन दिलाया। नाज़रीन, खबर दें आपको भारत से, जहां कोरोना वबा के दौरान भी मजहबी मुनाफरत में ये मुल्क सरे फहरिस्त रहा। अमरीकी थिंक टैंक प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान मजहबी बुनियादों पर सबसे ज्यादा मुनाफरत भारत में देखी गई। सोशल मीडिया पर कोरोना जहाज जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समाजी मुनाफरत इंडेक्स का स्कोर पहले ही बहुत ज्यादा था। वबा के दौरान अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अफजल खान न्याजी ने तुर्किया, जर्मनी और आज़रबाईजान का दौरा किया और मेज़बान ममालिक की फौजी और बहरी क़यादत से मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने मेज़बान ममालिक को आइंदा बरस पाकिस्तान में होने वाली 8वीं बहरी मशक अमन और पाइमेक 23 में शिरकत की दावत दी। मेज़बान हुकाम ने बहरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। डेरा मुराद जमाली में पाक अफवाज की हिमायत में रैली निकाली गई। कबायली रहनुमा मीर शौकत बंगलजई की सरबराही में रैली के शुरका ने पाकिस्तान आर्मी के हक में बैनर्स उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि अवाम पाक फौज के हमकदम हैं। फौज मुल्क की सलामती की जमानत है। इदारों को कमजोर करने की घिनौनी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हैदराबाद, हब, सिब्बी और फैसलाबाद में भी रैलियां निकाली गईं, जिसमें सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अरकान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद और भरपूर यकजहती का इजहार किया। उन्होंने पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारे लगाए। शुरका का कहना था कि पाक फौज मुल्क की दिफा की ज़ामिन है, जिस पर कभी हर्फ नहीं आने देंगे।
नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर बेगम नजमा हमीद की नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में अदा की जाएगी। मरहूमा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की खाला और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब की बहन थीं। बेगम नजमा हमीद 2 मरतबा सेनेटर मुंतखब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की साबिक सदर सीनियर पार्लियामेंटेरियन बेगम नजमा हमीद गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थीं। उनकी उम्र 78 बरस थी। बेगम नजमा हमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब की बड़ी बहन और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की खाला थीं। बेगम नजमा हमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा और रावलपिंडी में पार्टी की पहचान थीं। वो मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की सदर भी रहीं। इसके अलावा वो 2 बार सेनेट की रुकन भी रहीं। बेगम नजमा हमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी अहलिया के इंतहाई करीब थीं। बेगम कुलसूम की सियासी जदोजहद के मौके पर बेगम नजमा हमीद ने उनके हमरा भरपूर सियासी जदोजहद में हिस्सा लिया। वो सियासी तहरीक के नुमाया और सर-ए-फ़हरिस्त रहनुमाओं में शामिल थीं। बेगम नजमा हमीद 18 मार्च 1944 को मुल्तान में पैदा हुई। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान और बेगम फिरोज खान नून के साथ वो मुस्लिम लीग के लिए खिदमात सरअंजाम देती रहीं। मरहुमा ने सोगवारान में 3 बेटे छोड़े हैं। बेगम नजमा हमीद और उनके घराने की वाबस्तगी हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ रही। उनकी सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वाक़ रिहाइशगाह पर बेगम कुलसूम नवाज शरीफ नजर बन रही। बेगम नजमा हमीद का घर हमेशा सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा। वो एक बहादुर और ज़हीन सियासी रहनुमा के तौर पर जानी जाती थीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अरकान पार्लियामेंट, पार्टी कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की साबिक सदर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन बेगम नजमा हमीद की वफ़ात पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि आइन की सरबुलंदी, जमहूरियत, मुल्क और पार्टी के लिए बहन नजमा हमीद की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूमा एक नज़रियाती, बाउसूल, बहादुर, शफीक और बावफा शख्सियत थी। उन्होंने बेगम नजमा हमीद को पार्टी का कीमती असासा करार देते हुए कहा कि इनकी वफ़ात बड़ा नुकसान है। वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मरहूमा बेगम कुलसूम की करीबी और बाएतमाद साथी थी। वज़ीर आज़म ने ताहिरा औरंगज़ेब और मरियम औरंगज़ेब समेत तमाम अहले खाना से साजियत और हमदर्दी का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बेगम नजमा हमीद की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि वो आज एक हमदर्द और हमेशा साथ निभाने वाली मुखलिस बहन से महरूम हो गए हैं। इनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नजमा हमीद एक शफीक और गमगुजार बहन, रास्तगो और पुख्ता नजरियात पर कारबंद बहादुर सियासी रहनुमा होने के साथ अखलास और सियासी तदब्बुर का पैकर थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क, कौम, पार्टी और जमहूरियत के लिए मरहूमा की खिदमात को सलाम पेश करते हुए ताहिरा औरंगज़ेब और मरियम औरंगज़ेब से इजहार अफसोस भी किया। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी बिला मुकाबला कामयाब हो गए। MQM ने अपने तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ऐवान बाला की नशिस्त से मुस्तफ़ा नवाज खोकर के मुस्ताफ़ी होने के बाद सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं। MQM को सिंध हुकूमत में शामिल करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, हदफ हासिल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो की आलमी मुहिम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि हुकूमती कोशिशों के नतीजे में मुल्क के बड़े हिस्से से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ चंद मकामात रह गए जहां मुसलसल वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहती है। उन्होंने कहा कि ये वायरस खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला तक महदूद है। रवां बरस मुल्क पोलियो से मफलूज होने वाले 20 बच्चों का ताल्लुक भी उन्हीं अजला से है। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है, जिस पर अमल करके दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी औरतों और बच्चों को तकलीफ न पहुँचाने और दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अक़लियतों के मजहबी मकामात की देखभाल और इनकी बहाली हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं।
हिंदू रहनुमा डॉक्टर मिमपाल सिंह और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आला तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के आला तालीमी निज़ाम को कौमी ज़रूरियात बदलते हुए समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। आला तालीमी कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में अफरादी क़ुव्वत की काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया जाएगा। USAID के मिशन डायरेक्टर ने आला तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने, तहकीक और पॉलिसी इस्लाहात के शोबों में काम करने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ 12 से ज़ायद सेशन में अदीबों, शायरों और दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि 13 किताबों की रूनुमाई भी हुई। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। कराची की फिजाओं में घुली है उर्दू ज़बान की खुशबू। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ भी उर्दू अदब व तहजीब की खुशबू चार सू फैली रही। कॉन्फ्रेंस में उर्दू शायरी, बच्चों का अदब, उर्दू की नई बस्तियाँ, ख़वातीन और हमारा समाजी रवैया, पंजाबी और बलोची ज़बान और अदब के हवाले से सेशंस हुए, जिन्होंने हाज़रीन की मालूमात में गिरां कदर इजाफा किया, जबकि 13 किताबों की रोनुमाई भी हुई। यहाँ लोगों का जम्मे गफीर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपने अदब से, अपने ज़बान से, अपने कौमी रहन सहन से और अपने आपस के मोहब्बतों को कायम रखने की ख्वाहिशमंद है। उर्दू कॉन्फ्रेंस से और उर्दू अदब से ये फ़ायदा पहुंच रहा है, यहाँ हमारे पैगामात जो हैं वो पूरी दुनिया में पेश रहेंगे, चाहे वो नावल की शक्ल में हो, शायरी की शक्ल में हो या अफसानों की शक्ल में हो। जब तक हम अपनी ज़ुबान के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, हम इल्म अदब और तहकीक और साइंस में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस में मुताले के शौकीन अफराद के लिए किताबों के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। किताबें तो अपनी जगह अहमियत रखती हैं, बिकॉज़ वो ऐसे एक तख़य्युलाती दुनिया में ले जाती हैं जो स्क्रीन कभी नहीं ले जा सकती। इंसान को जो है ना तमीज़, तहजीब, इल्म और मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर और अखलाकियात का सबक हम इन किताबों ही से मिलता है। हर साल मुनक़िद होने वाली ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुल्क में यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए एक संगे मील साबित हो रही है। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। लोक वर्सा इस्लामाबाद में कौमी सकाफती मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। म्यूजिकल नाइट में खैबर पख्तूनख्वा के लोक फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इसकी तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में लोक विरसा के ज़ेर एहतमाम कौमी सकाफती लोक मेला अपने अरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद मेले का भरपूर लुत्फ उठा रही है। मुख्तलिफ ट्रेडिशनल हमने देखे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फैमिली के साथ है, माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया है। सबकी कल्चर अपनी जगह पे, पंजाब की भी बहुत ज़बरदस्त है, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, और कल्चर हमारा ये इवेंट्स होने चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर क्या है। खाने ट्राई किए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और आई थिंक ये इवेंट्स होने चाहिए और भी। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पंजाब वाले पे जाएंगे तो वहाँ के खाने भी ट्राई करेंगे। रात ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल नाइट के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों ने लोक गीत गाए और शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कौमी सकाफती लोक मेले के मेहमान खुसूसी थे। इलाकाई धुनों पर शुरका झूम उठे और खूबसूरत रक्स पेश किया। लोक विरसा में सजे इस इलाकाई मेले से शुरका को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुनफरिद सकाफत से रूशनास होने का मौका मिला। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 2 रोज़ा डाची मेले का इनेकाद किया जा रहा है। खूबसूरत सकाफती मेले की झलक देखते हैं नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में।
پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت اور اس سے جڑی دلکش مصنوعات ایک ہی چھت تلے اکٹھی ہو جائیں تو چار سو خوبصورتی بکھیر دیتی ہیں. ایسا ہی کچھ منظر کراچی کے ایکسپو سینٹر میں نظر آ رہا ہے، جہاں مختلف شہروں سے آئے کاریگروں نے ثقافتی چیزیں نمائش میں رکھی ہیں. نمائش کا افتتاح صدر مملکت کی اہلیہ سمینہ عارف الوی نے کیا. انہوں نے نمائش کا دورہ کیا اور سٹالز پر رکھی گئی مختلف مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. اس نمائش میں ہر صوبے کی ثقافت کا رنگ نمایاں ہے. نمائش میں کاشتکاری، ٹرک آرٹ، دلکش جولری، لکڑی سے بنی اشیاء سمیت کئی دیدہ زیب چیزیں کاریگروں کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مجھے ایکچولی ایگزیبیشن بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ٹریڈیشنل چیزوں کا بہت زیادہ شوق رہا ہے. آج مجھے لاہور کی بہت سارے برانڈز یہاں نظر آ رہے ہیں جو کہ میں نے ہمیشہ فیس بک پہ دیکھے تھے. اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں ہمارے اتنی ساری خوبصورت چیزیں بنتی ہیں لیکن وی آر ناٹ اویئر آف اٹ. سو اٹس ریئلی نائس کہ فائنلی کراچی میں بھی وی ہیو اے پلیس where all of them come from all over the country. بہت اچھا لگ رہا ہے. انٹرپرینورز وومنس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جائے گا آل ان ون. یہ اپنے اپنے علاقے کی خوبصورت چیزیں ہیں جو یہ یہاں لا کے ڈسپلے کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں، تو ایک سے ایک بڑھ کے چیز ہے، سب پیاری ہیں. ایسی نمائش نہ صرف ان ہنر مندوں کی تخلیق کو شہریوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ ان کاریگروں کے لیے روزگار بڑھانے کا بھی موقع فراہم کرتی ہیں. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور پشاور میں 13ویں کلاسک کار ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں پرانے ماڈلز کی 50 سے زیادہ گاڑیوں نے حصہ لیا. اس پر رپورٹ کر رہی ہیں عمر شنواری. تاریخی درہ خیبر کی بلکاتی سڑک پر رواں دوا اس منفرد کار ریلی میں 90 سال تک کی پرانی گاڑیاں شامل ہے. ریلی پشاور میں قلعہ بیل احصار سے شروع ہوئی اور تاریخی باب خیبر سے ہوتی ہوئی لنڈی کوتل میں میشنی کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی. اینڈ یہ ہماری 13ویں اینول ریلی ہے جو خیبر کراچی ہوتی ہے. آج ہم پھر یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول دن پر دن بہتر ہو رہا ہے. تیسرا سال ہے میں یہاں آ رہی ہوں اس ریلی کے ساتھ، اور جتنی خوشی ہوتی ہے، جتنی خوش مزاج یہاں کے لوگ ہیں، جتنی سیفٹی یہاں ہے میں نے کہیں بھی نہیں فیل کی. علاقے کی بات ہے تو ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ ہلی ایریا بہت اچھا لگا ہے. خاص کر کے جو بریفنگ ابھی اندر ہم نے سنی ہے وہ بہت اچھی لگی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا خیبر پاس آ کے. یہاں کے پہاڑ بہت اچھے ہیں اور یہاں سے ویو آج بہت اچھا آ رہا ہے. افغانستان پورا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں گاڑیاں مزے کی ہیں. میشنی پہنچنے پر خیبر رائفل کے حکام نے ریلی کے شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر ریلی کے شرکاء کو درہ خیبر کے پس منظر کے بارے میں بریفنگ دی گئی. خیبر رائفل کے نوجوانوں نے روایتی رقص کا مظاہرہ کیا جس سے موجود لوگ کافی محظوظ ہوئے. اپنی نوعیت کی منفرد کلاسیکل کار ریلی میں 1930 سے 1970 تک قدیم موٹر کاریں شامل ہے. وینٹیج کار ریلی جیسی تفریحی تقریب کا انعقاد قبائلی اضلاع میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے. عمر شنواری، پی ٹی وی نیوز، لنڈی کوتل. ناظرین، اسلام آباد میں گل داؤدی کی نمائش سے باغی گلاب و چنبیلی خزاں کے رت میں بھی آتش گل سے دہکنے لگا. شہریوں کی بڑی تعداد نے سرد موسم کے پھولوں کا حسن دیکھنے کے لیے روز اینڈ جیسمین گارڈن کا رخ کیا. تفصیل بتائیں گے ملک عمر. گل داؤدی موسم سرما کو بہار کے رنگوں سے مزین کر رہا ہے. مختصر سی مدت کے لیے کھلنے والا یہ پھول ان دنوں اپنے جوبن پر ہے. اس پھول کی تقریباً 5000 سے زائد اقسام موجود ہیں. اپنے رنگوں میں پائے جانے والے تنوع کی وجہ سے یہ پھول دنیا بھر میں مقبول ہے. اسلام آباد میں 4 دسمبر تک جاری گل داؤدی کی نمائش شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. اسلام آباد کے روز اینڈ جیسمین گارڈن میں جاری موسم سرما کے پھولوں کی نمائش میں گل داؤدی کی تقریباً 40 اقسام پیش کی گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم قدرتی ماحول سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. سرمائی پھولوں کی نمائش ہمیں فطرت سے رشتہ استوار کرنے کا پیغام دے رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے جی. یہ دیکھا تھا اور ابھی آئے ہیں اور فیل کر رہے ہیں. کافی محنت کی ہے لوگوں نے اور ہر قسم کے پھول ہے اور لوگوں نے کافی محنت کی ہوئی ہے تو ہر چیز جو ہے نکھری نظر آ رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ پھول دیکھنے آئے تھے. مزے مزے کے پھول ہیں. بچے تصویریں لے رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ اس موسم میں اتنے خوبصورت پھول تو بہت اچھا لگ رہا ہے. گل داؤدی کی افزائش پر سارا سال محنت کی جاتی ہے. یہ پھول موسم سرما میں صرف 40 دن کی مختصر مدت کے لیے کھلتا ہے. تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے شائقین تمام سال اس کے کھلنے کے منتظر رہتے ہیں. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ خواہش ہے کہ قبائلی نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے ساتھ ہنر سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں۔ باجوڑ کے نمائندین پر مشتمل جرگے سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ باجوڑ میں بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ تاہم اس دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لے -5، زیارت، کلات گوپس -4، کلام اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔